बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशी किचन। आज मैं बहुत ही डिलीशियस विंटर स्पेशल चना दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी और हाफ हलवे की हम बर्फ़ी भी बनाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चने की दाल को अच्छी तरह धोकर आपने भिगो देना 4 से 5 घंटे के लिए। फिर आपने इसका पानी निकाल के इसको एक कढ़ाई में डाल देना और साथ ही 1 लीटर दूध इसमें शामिल कर देना है और इसको थोड़ा सा मिक्स करके कवर करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको हमने तब तक पकाना है कवर करके जब तक ये अच्छे तरीके से दाल जो है ना गल नहीं जाती। ये देखिए तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं और ये दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और अब इसको हम चेक कर लेंगे। दाल अच्छे से गल चुकी है। अब हमने दूध के साथ ही इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद हम इसी कढ़ाई में 250 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हमने ब्लेंड की हुई दाल ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से हमने पका लेना है। इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, मीडियम आंच आपने करनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। इसको हमने हिलाते हुए अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। आपने ख्याल रखना है कि ये नीचे ना लगे, इसलिए आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। दाल अच्छे तरीके से भूनती जा रही है, सारा ऑयल इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए दाल को अच्छे तरीके से हमने भून लिया था, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से ये भून चुकी है। अब इसके अंदर हमने चीनी ऐड कर देनी है। 250 ग्राम ही यहाँ पे चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चीनी डाल के अब हम दोबारा से इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि चीनी का पानी भी इसके अंदर खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। चीनी के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। अब हाफ़ टी स्पून आपने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है ताकि अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आए। इसको मज़ीद अच्छे तरीके से भूनेंगे। जितनी कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है उस तक आपने इसको भून लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी लुक आए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें वरना इसको स्किप कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखो इसको अच्छे तरीके से भून लिया है, बहुत अच्छे से ये पक चुका है और इसके अंदर एक शाइन सी आ गई है। ऑयल भी थोड़ा सेपरेट होने लग गया है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। बस हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। आपको अगर थोड़ा सा हार्ड पसंद है हलवा तो आप इसको मज़ीद थोड़ा सा और पका लें। मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखूँगी क्योंकि हमने इसकी बर्फ़ी भी बनानी है और ठंडा होकर ये और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए अब हम इसमें एंड में ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। हाफ़ हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट और ऐड कर देंगे। बाकी का हाफ़ हमने इस तरीके से किसी भी डिश में आपने इसको फैला देना है, अच्छे तरीके से ऊपर से टैप कर दें और इसके ऊपर से भी थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। ऊपर से डेकोरेट करने के बाद अभी इसको ठंडा कर लेंगे और फिर बाद में हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हलवा रेडी है। ये ठंडा हो चुका है। अब आपने इसको शेप दे लेनी है जिस भी तरीके से आप इसको काटना चाहें। बहुत ही ईज़िली ये इसकी टुकड़ियाँ बन जाती हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सी बर्फ़ी हमारी रेडी है। आप इसको जिस तरह भी सर्व करना चाहें, एज़ अ हलवे के तौर पे भी आप इसको दे सकते हैं, बर्फ़ी के तौर पे भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, विंटर स्पेशल रेसिपी है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशी किचन।